Hello, here's Shondipan again. Today I will be speaking on the topic, can you rejoin SBI again? Before that, I would like to remind you something more about what I have actually made till now. अभी आप लोग जब अभी ज्वाइन करेंगे एसबीआई को तो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। मैंने आपको एलपीटी टेस्ट के लिए बड़ा बता दिया है। मैं आप लोगों को मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। रेफरीज़ के बारे में भी बता चुका हूँ। छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं उसके शायद मैं कभी कभी छूट जाता है, हाँ, बताने समय। ओके, मैं आप लोगों को अप्रेंटिस के बारे में भी बता चुका हूँ पहले से ही। दिस इज़ एक्चुअली वीडियो 3, आप कह सकते हैं। हाँ, सब जो कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स भी है आप तो यहाँ पे वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ बिफोर आई डिस्कस अबाउट कैन यू रिजॉइन एस बी आई अगेन। हाँ, तो पहली बात यह है कि बोल्ड लेटर्स में, ओके, हाँ, बोल्ड लेटर्स में आपको सब कुछ आप लिखेंगे। अब क्यों बोल्ड लेटर्स में क्यों करेंगे? बोल्ड लेटर्स में इसीलिए आप लोग करेंगे क्योंकि देखिए वहाँ पे शायद लिखा हुआ है कि अपने हैंड राइटिंग में लिखने के लिए। सो व्हेन यू विल बी राइटिंग इन योर हैंड राइटिंग दैट्स ओके विथ इट, बट व्हेन यू विल बी राइटिंग इन बोल्ड लेटर्स देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम दैट विल बी क्रिएटेड। You see, there are many institutions where you will be asked to write in bold letters, and yes, use the ink as blue, okay, blue use करना, because black में कभी कभी शायद problems हो सकता है, ठीक है। सेम इंक यूज़ करना होता है। वन फाइल, एक ही फाइल में आप पूरा एकदम क्रोनोलॉजिकल मैनर में आप सजा के रखिएगा। अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कभी भी शायद वो लोग शायद उसको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके शायद वो लोग देख सकते। मतलब पहले शायद बायोडेटा है, उसके बाद शायद आपका शायद जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स, कौन कौन सा मेडिकल रिपोर्ट पहले होगा कौन सा बाद में होगा। सो यू कैन एक्चुअली कीप इट in you can also keep a separate file for medicals too, okay. So you can actually do it, okay. Same photo 2 to 3 to 10, you can actually take 10 photos, ज़्यादा रखिए, मे बी इट विल नॉट बी नीडेड बट कीप इट। जो फोटो आप वहाँ पे लगाए हैं वही फोटो यहाँ पे भी लगाएंगे, ओके। अच्छा, रीडिंग डॉक्यूमेंट्स हर एक डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, और जो जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पॉइंट को आप छोड़ के रखिए, वो छोड़ के आप जाइए। लीव दोज पॉइंट्स विच यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड, डोंट फिल इट अप, गो देयर एंड देन आस्क देम दैट व्हाट विल बी देयर, व्हाट विल आई फिल अप। वहाँ पे पूछिए, दे विल गाइड यू। रेफरीज, आपको मैं रेफरीज के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप द रेफरीज हु लिव नियर योर होम, एंड नंबर 2 हु आर नॉट हैविंग दैट ट्रांसफरेबल जॉब्स, जिसका शायद वो लोग शायद बाहर रहते हैं और शायद वीकेंड्स में आते हैं। वैसा आप लोग मत रखिए क्योंकि शायद वो वीकेंड्स में नहीं आए, तो इसके लिए आप लोगों का प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है, ओके। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। एंड फॉर्मल्स, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे आप लोग। फॉर जेंट्स डेफिनेटली एवरी वन हैज़ गॉट ओनली वन चॉइस ओनली, एंड फॉर फीमेल्स आप लोग भी मतलब लाइट मेकअप करके जाइएगा। हिल्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब मतलब आप लोग थोड़ा सा एब्सटेन करेंगे। हाँ, नॉर्मल शूज़, नॉर्मल जैसे आप लोग मतलब जो हम लोग कैसे चूड़ीदार कहते हैं जिसको, हाँ, जो आपका जो या पटियाला हो सकता है, ओके। यू कैन ऑल्सो गो इन साड़ीज, ओके, जो एनीथिंग। बट जनरली जो होता है कि आप लोगों को मालूम है, जैसे आप लोग एग्ज़ाम हॉल्स में जाते हैं, हाँ, नो जीन्स, ओके, डोंट वेयर एनी जीन्स, फॉर्मल्स वेयर दैट, ओके। अच्छा, और यही है। अच्छा, मैं लास्ट में अभी यही कहूँगा अभी कि कैन यू रीजॉइन एस बी आई अगेन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा रखा हूँ इसको, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादातर ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, कैन यू rejoin एस बी आई अगेन, द आंसर इज नो, ओके, द आंसर इज नो। The answer is no because
ये थोड़ा सा टीसीएस की तरह है। ओके, टीसीएस पे शायद जो लोग काम किए होंगे उन लोगों को भी मालूम है कि टीसीएस में ऐसा होता है। ओके, एसबीआई मुझको एक अच्छा सा एक मुझको क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई क्वेश्चन करना चाह मतलब अगर कोई एसबीआई जे छोड़ के वो पीओ बनना चाहते, देन व्हाट वुड दैट पर्सन डू? ओके, इट कैन हैपन ना, इट कैन हैपन दैट you may actually be trying to join पीओ। देखिए, आप शायद जे हो गए, अभी जूनियर एसोसिएट है, आप शायद पीओ बनना चाहते हैं, वेरी गुड। जे जूनियर एसोसिएट होके उसके बाद आप पीओ के तैयारी कीजिए। यू कैनॉट लीव द इंस्टीट्यूशन। आप अगर सोचेंगे कि मैं अच्छा ठीक है मैं तो जूनियर एसोसिएट था, मैं उसके बाद में पीओ बनूंगा, नो, डोंट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट, एक्चुअली यू कैनॉट डू दैट। मैं आपको इससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप पीओ अगर बनना चाहते हैं, गिव द पीओ एग्ज़ाम एंड क्रैक इट बाय डूइंग दिस जॉब अगेन टू। ओके, पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग यहाँ इससे बेहतर है कि आप लोग टीओ बन सकते हैं। ओके, टीओ इज़ ऑल्सो अ गुड वन। जेआईबी और सीआईबी बन के उसके बाद 3 ईयर्स के बाद आप लोग बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो नो अबाउट द इंस्टीट्यूशन टू, तो आपको एक आइडिया भी अब आ जाएगा। बट डेफिनेटली एज वी नो दैट मैनी पीपल हैव गॉट एम्बिशन, सो पीओ जो बनना चाहते हैं, सो फॉर दैट दोज पीपल, ओके सर, फॉर दोज पीपल, ओके, आप लोग रिजॉइन मिडिल में आप गैप नहीं दे सकते। जब आप निकल जाएंगे यू आर गॉन फॉर एवर, क्योंकि वहाँ पे एक जगह में आप शायद जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कि डिड यू वर्क इन एसबीआई, तो वहाँ पे आप अगर ना भी अगर आप कोई भी एक भी चीज़ अगर आप गलत लिखे तो बहुत ही ख़राब होगा। ओके, अगर एक भी चीज़ अगर गलत लिखे, आपको शायद मालूम होगा कि एवरीथिंग इज एक्चुअली स्क्रूटिनाइज। मैं आप लोगों को बार बार इसको मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, आई एम एम्फसाइजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा वहाँ पे भी स्क्रूटिनाइज होगा, सिविल रिपोर्ट आप लोग कहे, सिविल रिपोर्ट के बारे में भी, इसीलिए ये बहुत ही बारीकी से चेक किया जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, आपका आपने जो जो लिखा है, अगर किसी ने जनरल कैटेगरी पे दिया है, अगर किसी ने एससी कैटेगरी दिया है, अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिया है, उन लोगों को भी बहुत ही बारीकी से चेक किया जाएगा। यू आर ज्वाइनिंग सम एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको एक वैकेंसी दिया हुआ है, यू हैव गॉट दैट जॉब एंड वेदर यू आर एक्चुअली होल्डिंग दैट पोजिशन टू बी इन दैट ऑथेंटिक पोजिशन और नॉट, दिस इज वॉट दे वॉन्ट टू चेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद इसके बाद मैं एक मैं आज ही और एक वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। 2 वीडियोस होगा, इसके बाद और एक वीडियो होगा जो आप लोगों को एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पार्ट पे होगा। सो आई विल साइनिंग ऑफ अगेन। अच्छा, उसके पहले मैं आप लोगों को और एक मेरे जो एक यहाँ पे जो दोस्त है उनका मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अच्छा, जिन्होंने मुझको ये पूछा था, तो उनका है शिवम पाल। ओके, शिवम पाल, सो शिवम पाल, यू हैव एक्चुअली गॉट माय आंसर। यू वांट टू जॉइन एज पीओ, डेफिनेटली इट्स रियली गुड, देन यू शुड एक्चुअली क्विट if you are doing at this point right now, then you should not quit it। एंड अच्छा, मुझको और एक किसी ने पूछा था कि अच्छा, बहुत लोग मुझको जो रेसिडेंस के बारे में एक्चुअली कहा था। देखिए, रेसिडेंस जो रेफरी है, मैं आप लोगों को कहा था कि आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आप कीजिए। हाँ, मैं एक वीडियो में बहुत कुछ बना रहा हूँ एक साथ, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन वो उसके बारे में आप लोग मत सोचिए। डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल दे उसके ऊपर ही आपका पुलिस स्टेशन का, अब वहीं पे आप लोगों का वो जनरली बनेगा। ओके, तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी डोमिसाइल को कभी कोई चेंज भी कर देता है। हाँ, यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, अच्छा, और आई थिंक अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत लोग मुझको उसका जो ये सेल आर क्या है, आई डोंट नो। प्लीज़ नवीन कुमार जी, प्लीज़ एक्चुअली से व्हाट इज़ दिस थिंग। ओके, अच्छा, आफ्टर दैट
ओके, एमबीए, जो एमबीए करना चाहते हैं, सो फॉर दैट कोर बैंकिंग कैन एक्चुअली हेल्प यू। ओके, यू कैन गिव अ सी, आप एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप जब एमबीए कहीं पे आप करेंगे तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग सीवी। आपका सीवी जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस इट विल रियली हेल्प यू। आप अप्रेंटिस होइए या आप जे होंगे या पीओ, जो भी आप, हाँ, बट फॉर पीओ लेट मी से, अब अगर आप पीओ होंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पीओ बनिए, उसके बाद छोड़िए उसको, जॉब को छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं देखता हूँ, यस, इफ़ यू हैव गॉट एक्चुअली दैट यू नो दैट एम्बिशन, दैट नहीं मुझे चेयरमैन बनना है, एसबीआई का ही चेयरमैन बनना है, यू कैन गो फॉर इट। ओके, अच्छा, उसके बाद है आपका, अच्छा, किसी ने पूछा था मुझको, बहुत क्वेश्चन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन किया था एक ही जगह में, उनको मुझे यहाँ पे उनको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही जगह में पूरा किया था। ओके, तो शायद उन लोगों, अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को चाहिए होगा। हाँ, बहुत कुछ है। और अच्छा, बैंक पासबुक इज़ नॉट एन एड्रेस प्रूफ, ये आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप लोग नोटिफिकेशन से भर दिया है, अच्छा है। ओके, अच्छा, इंट्रास्टेट ट्रांसफ़र में आप लोगों को ट्रांसफ़र, ये जो वैकेंसी है ना, मैं आप लोगों को कहा था कि वैकेंसीज एक्चुअली ऑफिसर्स लोगों का जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप लोगों को ये मालूम है, मैं आप लोगों को कहा था। और ये जो जो जूनियर एसोसिएट है, वहाँ पे भी मैं आपको कहा कि ये वैकेंसी जो निर्भर करता है वो है कि एक जगह में कितना सारा वैकेंसीज है। जनरली कहाँ से हम लोग मिलता है लोगों को, जो सिटीज़ में रहते हैं, people who live in cities, they get most of the jobs of this cadre, okay, any cadres, any officers, because they get better opportunities, they get better infrastructure and facilities. You are having mobile, you are having laptop, you are having tablets, सब कुछ है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, you have got the money to invest, so you are having everything for it। या कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो गांव से नहीं मिलता है या ऐसा है, उन लोगों को भी मिलता है, बट कंपेरेटिव स्टडी अगर करें तो, सो फॉर दैट आई विल से कि वैकेंसी उसके ऊपर ही निकलता है। इसीलिए आप सोचिए कि अगर लेट्स से सिटी नेम्ड पुणे, ओके, तो पुणे में अगर शायद आप लोग वहाँ से शायद अगर 216 जन को अगर मिला है, 216 पीपल को, तो पुणे से ही अगर तो आप सोचिए, पहले से शायद पुणे में और भी लोग होंगे जो उन लोगों को वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो फॉर दोज, व्हाट विल दोज पीपल डूइंग, ओके, वो लोग उन लोगों को क्या करेंगे, वो लोग तो नहीं जाएंगे वहाँ पे ना। तो जब वहाँ पे वैकेंसी जब ख़त्म होगा उसके तब आप लोगों को मिलेगा। ऐसा ही बड़े बड़े सिटीज़ में, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, एनी काइंड ऑफ सिटीज़, जो सिटीज़ में जो जिन लोगों को मिल रहा है, आप लोगों का जो टारगेट्स भी, जो किसी ने टारगेट्स के बारे में मुझको पूछा था, हाँ, टारगेट्स के बारे में मुझको पूछा था, मैं आप लोगों को ये भी मैं कह रहा हूँ कि टारगेट्स जो है, देखिए, टारगेट्स ओरिएंटेड अभी हो रहा है, निकल नहीं दिया जाएगा आपको, पर डेफिनेटली द पोस्टिंग विल बी अ बिट हार्श, जो रूरल पोस्टिंग हो जाएगा, ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि रूरल पोस्टिंग वैसे होता है। और आप लोग अगर अगर मतलब बैंक इंश्योरेंस में अगर आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो शायद, अब देखेंगे क्या होगा, आपका प्रोफाइल अच्छा होगा डेफिनेटली, आपका जो आप प्रॉफिट ला रहे, यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग रियल प्रॉफिट टू द बैंक में प्रॉफिट लाएंगे, तो डेफिनेटली द बैंक विल डेफिनेटली गिव यू द इंसेंटिव देंगे। हाँ, ओके, तो डेफिनेटली। और मुझे ये भी पूछा था कि मॉनेटरी एनी समथिंग, देखिए, ये मॉनेटरी थिंग्स एक्चुअली इट्स एक्चुअली नॉट कमिंग एट दिस पॉइंट। क्या हुआ था बीच में, क्योंकि शायद कभी कोई कमीशन के लिए शायद बहुत लोग सोचा था, कमीशन नहीं होता है यहाँ पे, इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव। कमीशन इज़ डिफरेंट, इंसेंटिव इज़ डिफरेंट। कमीशन और इंसेंटिव के बीच में डिफरेंस जो हो रहा है उसको मैं बाद में कहूँगा, ओके। तो जो अभी मैं आप लोगों को यही कह दूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, फोकस्ड रहिए, और जो पीओ भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी जे जो बन गया है, शायद पीओ बनना चाहते हैं, गो फॉर इट, बी एम्बिशियस, इफ़ यू आर एम्बिशियस, नो प्रॉब्लम,
नो देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट इट, ओके, कीजिए, बहुत अच्छा है. सो साइनिंग ऑफ. I will see you in the next video, and I will be sharing you another video just after this. So there will be 2 videos. I will be sharing you 2 videos. और एक होगा वो एक टॉपिक के ऊपर होगा. I will be coming. Signing off. Bye bye.